नमस्कार। यदि आप सब्जी की खेती से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात यह है कि सही फसल का आपको चयन करना पड़ता है। दूसरा, सही समय का चयन करना पड़ता है और तीसरा, सही वैरायटी का चयन करना होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि आपको उस फसल के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। उस पर कीट कौन से आते हैं, उसका हम नियंत्रण कैसे करेंगे, फंगस कौन सा आता है, उसका नियंत्रण हम कैसे करें, यानी कि ओवरऑल हमें प्रबंधित करके आना चाहिए। तब हम उस फसल से मुनाफा कमा सकते हैं। आज इस वीडियो पर आप एक ऐसी फसल के बारे में जानेंगे जो कि आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा देने वाली है। उसके लिए मैं आपको सही समय बताऊंगा, सही वैरायटी बताऊंगा, उसका प्रबंधन कैसे करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपको उत्पादन तो बढ़िया मिले, साथ में बाजार पर भाव भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस फसल का नाम है बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन बहुत ही बढ़िया आता है, वो भी कम खर्चे पर, लेकिन आपको सही जानकारी होनी चाहिए। आज इस वीडियो पर मैं आपको 3 पॉइंटों के आधार पर बैगन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिस पर यह समझेंगे आप कि आप किस समय पर लगाने वाले हैं, वैरायटी कौन सी लगाने वाले हैं, उसका प्रबंधन आपको कैसे करना है। जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो बिल्ड की समस्या, दूसरा फल छेदक और तना छेदक की समस्या, इन रोगों पर आपको कैसे कंट्रोल करना है। दूसरा, हम इस वीडियो पर टॉप वैरायटी है उसके बारे में आपको बताएंगे। और 3 स्प्रे शेड्यूल भी आपको दूंगा मैं, जो कि यदि आप बैगन की फसल पर तना छेदक और फल छेदक पर इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपका तना छेदक और फल छेदक जो है बहुत ही आराम से कंट्रोल हो जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो पहले पॉइंट को जानते हैं, जमीन की तैयारी। देखिए, बैगन की फसल पर बिल्ट बहुत बड़ी समस्या है। उससे यदि हम जमीन की तैयारी की टाइम से नियंत्रित करते हैं तो यकीन मानिए को सबसे बड़ा फायदा होता है। उसमें अगर हम देखें तो जब हम बेसल खाद डालते हैं, जैसे कि DAP 50 किलो, MOP 25 से लेकर 35 किलो तक। दूसरा, इसमें सल्फर बेंजोट लेंगे हम। सल्फर बेंजोट कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, इसलिए यह बिल्ट पर अच्छा काम करता है यदि आपकी फसल पर फंगल बिल्ट आती है तो। दूसरा, इसके हम नीम केक लेंगे, यानी नीम खली का इस्तेमाल करेंगे। नीम खली से चाहे बैक्टीरियल बिल्ट हो, चाहे फंगल बिल्ट हो, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं भैया तो आपको यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा उसमें बेनिफिट होने वाला है। एक और सवाल ये सबसे बड़ा आता है कि जहाँ पर बिल्ट की समस्या अगर आती हो तो आपको निर्णय एक और लेना पड़ता है। यदि आपकी ज़मीन पर बिल्ट की समस्या ज़्यादा हो तो ही आप ग्राफ्टेड की तरफ जाएँ, अन्यथा ग्राफ्टेड की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खर्चा बहुत आ जाता है। उत्पादन की अगर बात करें तो अगर मेंटेनेंस आपका बढ़िया है तो आप नॉन ग्राफ्टेड में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और हमने देखा ही है, हमने एक वीडियो बनाया था जिस पर आपने देखा होगा कि 8 फीट तक की हाइट उसकी चली जाती है बैगन की। उस वैरायटी का नाम था VNR का हर्ष। तो आप यदि नॉन ग्राफ्टेड लगाते हैं तो भी आपको अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। लेकिन अगर बिल्ड की समस्या ज़्यादातर आती है आपकी ज़मीन पर तो फिर आप जो है ग्राफ्टेड की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आप जब भी आपकी बेड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर आपको ट्राइकोडर्मा है, सोडोमोनास है, इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आप जो है COC का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो बोर्डो मिक्सर आता है, बोर्डो मिक्सर को ड्रिप की सहायता से अगर आप डालते हैं, जैसे ही आपकी ज़मीन कंप्लीट हो जाती है बनकर, और उसके बाद जब ड्रिप लाइट कंप्लीट हो जाती है फिर इसके बाद फिर आप जो है उसमें बोर्डो मिक्सर को छोड़ देते हैं या फिर COC प्रति kg 1 एकड़ पर आकर छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर बैक्टीरियल बिल्ट की समस्या और फंगल बिल्ट की समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल पर बिल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी ज़मीन पर कीटों की समस्या ये दूर हो जाती है। दूसरा पॉइंट है सही समय। सही समय पर यदि आप किसी फसल को लगाते हैं तो बाजार भाव आपको सबसे बढ़िया मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगेती हम किसी फसल को लगाते हैं तो कुछ समस्याएं भी आती हैं। मैं आपको बताऊं कि बैगन की फसल यदि आपको लगाना है और भाव आपको बढ़िया लेने हैं तो आपका जो उत्पादन है वो जून के लास्ट वीक से लेकर आपका सितंबर के महीने तक आपका उत्पादन निकलता है, तो यकीन मानिए आपको बाजार में भाव सबसे बढ़िया मिलते हैं। उसके लिए आपको लास्ट अप्रैल से लेकर 15 मई तक TP कर देनी चाहिए। यदि आप लास्ट अप्रैल से लेकर 15 मई तक TP करते हैं तो यकीन मानिए आपको बाजार प्रभाव 25 से लेकर 30 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो समय कहलाता है ये अगेती कहलाता है हमारा। वो इसलिए क्योंकि जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में जो भी किसान TP करता है उसका जो बैगन है वो आपका जून से लेकर जुलाई महीने तक ही चलता है, इसके बाद वो नहीं चल पाता है। तो यदि आप अप्रैल के महीने में या मई के महीने में बैगन की TP करते हैं तो आपका जो बैगन है वो हार्वेस्टिंग आपकी जून के महीने में स्टार्ट होती है और पूरी बरसात चलती है वो सितंबर अक्टूबर महीने तक। अगर अक्टूबर के महीने तक आपने बैगन को बढ़िया सही सलामत रख लिया तो आपको बाजार प्रभाव सबसे बढ़िया मिलते हैं। लेकिन एक समस्या उसमें आती है तना छेदक और फल छेदक की।
तना छेदक और फल छेदक को नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप बरसात के समय पर फसल लगाते हैं। तो यही एक कारण है कि इस समय पर बैगन के भाव थोड़े से ज़्यादा होते हैं अन्य सीजन की अपेक्षा, क्योंकि काफ़ी किसान जो है इसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। बैगन में तना छेदक और फल छेदक को कंट्रोल करने के लिए आपको उसकी लाइफ साइकिल पर काम करना होगा, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए उसकी लाइफ साइकिल क्या है, जीवन चक्र क्या है उसका। उसमें अगर हम देखें तो पहली जो स्टेज होती है वो एडल्ट की स्टेज होती है। एडल्ट क्या काम करता है, अपनी फसल पर मीटिंग करता है, अंडे छोड़ता है। अंडे छोड़ने के बाद वही अंडा इल्लियों का रूप लेता है, यानी कि लार्वा बन जाता है। वो वही लार्वा फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद 7 से 8 दिनों के बाद कोसावस्था पर चला जाता है। कोसावस्था के बाद 7 से 8 दिन 12 दिन तक रहने के बाद फिर से वहाँ पर फिर से वो एडल्ट निकल जाता है, यानी कि फिपली उसकी निकल जाती है और फिर से वही जीवन चक्र उसका फिर चल जाता है। तो हमें जो काम करना होता है वो 3 स्टेज पर काम करना होता है। पहला अंडों पर काम करना होता है, दूसरा इल्लियों पर काम करना होता है और तीसरा पतंगों पर काम करना होता है। अंडे पर काम करना, इल्लियों पर काम करना थोड़ा आसान है, लेकिन कोसावस्था पर काम करना और जो पतंगे उन पर काम करना यानी उन्हें नियंत्रित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। अंडों के लिए आप ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अंडों को नष्ट करती हो। इल्लियों के लिए आप ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इल्लियों पर काम करती हो, जैसे कि कोराजिन हुआ, डेलीगेट हुआ, इनका इस्तेमाल आप करें। अगर अंडे की बात करते हैं तो जैसे ओबरान वगैरह हुआ, आपका क्लोरोसाइपर हुआ, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है पतंगों के लिए। तो पतंगों के मैं बताऊँ कि जो भी स्प्रे करते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि पतंगे रात पर आते हैं और दूसरा ये कि वो आते हैं और चले जाते हैं। उसके लिए आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और स्टिकी ट्रैप का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोलर ट्रैप का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो फेरोमोन ट्रैप होता है उसमें एक ल्यूर होती है जो कि मादा मक्खियों की गंध होती है। एडल्ट आते हैं, उस सुगंध के कारण वहाँ पर फंस जाते हैं, आपके पतंगों की संख्या कम हो जाती है। दूसरा सोलर ट्रैप है। सोलर ट्रैप हम शाम के समय पर जलाते हैं, तो उससे होता है कि लाइट के कारण वो ट्रैप होते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं, वहाँ पर आते हैं और जो नीचे जो दवा और पानी का मिश्रण होता है वहाँ पर डूब के वो मर जाते हैं। स्टिकी ट्रैप पर भी पतंगे आते हैं और वहाँ पर फंस जाते हैं। तो इस तरह की सब जैविक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पतंगों के लिए उतनी कारगर दवाएं नहीं, हालांकि हम डालते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोपिड है, एसिडाम्प्रोपिड है, कैल्डान है, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। एक्ट्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि थाइमेथाक्सम का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट मिलता है हमें वो मिलता है फेरोमोन ट्रैप पर, सोलर ट्रैप पर। तो आपको जैविक नियंत्रण करने पड़ेंगे, चाहे वो स्टिकी ट्रैप हो, फेरोमोन ट्रैप हो, लाइट ट्रैप हो, ये आप हमसे ले सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं कि बैगन की फसल के लिए हम संपूर्ण जानकारी के लिए ई बुक लिखी हुई है। ई बुक पर हमने जो सारे निदान है वो लिखे हुए हैं कि कैसे आप कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप फर्टिलाइजर का मेंटेनेंस कर सकते हैं, स्प्रे का शेड्यूल आपको बताया है, खाद का शेड्यूल आपको बताया है। ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर लिखी हुई है। ऐसे ही में टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, यानी कि लगभग सभी फसलों के लिए हमारे पास ई बुक है, आप उसे ले सकते हैं और अपनी फसल को स्वस्थ रख सकते हैं। जब भी आप बैगन की फसल को अगेती लगाते हैं, गर्मियों के समय पर लगाते हैं, तो एक समस्या और आती है फसल में स्ट्रेस आना, यानी कि ज़्यादा जब तापमान हो जाता है तो आपकी फसल जो चल नहीं पाती, बढ़िया नहीं चल पाती और कभी कभी स्टेज पर आ जाती है, फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। उसके लिए आपको कुछ स्प्रे करने पड़ते हैं, जैसे कि अपनी फसल पर सिंचाई आपको करनी है अच्छे से। दूसरा ये कि जैसे कि बायोवीटा है, ईसाबियोन वगैरह है, जैसे कि अमीनो एसिड वगैरह है, इनका इस्तेमाल आपको कर लेना है। ज़मीन से आप गुड़ को दे सकते हैं। तो ये जो स्प्रे आप करते हैं तो इनसे काफ़ी हद तक आपकी फसल जो है स्टेज से दूर हो जाती है। आपको सिंचाई पर काफ़ी ध्यान देना होता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। तीसरा पॉइंट पर हम जानते हैं टॉप वैरायटी के बारे में। देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैरायटियाँ चलती हैं, लेकिन फिर भी जो कॉमन वैरायटी है मैं आपको बताता हूँ। हर एक अलग हम देखें तो सबसे बढ़िया जो वैरायटी हमने लगा कर देखी है उनमें बीनर का उत्कल आता है, जो कि थोड़ा सा लंबा सेगमेंट है। इसी में गोल आता है हर्ष के नाम से, जो कि बहुत बढ़िया वैरायटी और स्वाद इसका बहुत बढ़िया है और अधिकतर मंडियों पर इसकी डिमांड काफ़ी है। तो ये हरे कलर में आपके हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका एक और आता है 212, जो कि बहुत ही टॉप की वैरायटी है और बहुत ही प्रसिद्ध वैरायटी है बैगन के लिए। वो आता है बैगनी कलर में और थोड़ा सा लंबा साइज आता है, तो उसे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा और सेगमेंट आते हैं, जो छोटी भट्टी आती है, इसमें पचरंगा आता है, इसो की ललिता के नाम से आपको मिलता है, ईस्ट वेस्ट कंपनी का, उसे आप लगा सकते हैं। सेंगरो का 704 आता है। काफ़ी सारी वैरायटी है, आप अपने हिसाब से देखें आपके यहाँ कौन सी वैरायटी चलती है, उसके आधार पर ही वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जो वैरायटी आपको मैंने बताई है, अगर आपको सीड नहीं मिल पाता आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। विशेष बातों को 3 एपिसोड बताता हूँ, जिससे आप बैगन की फसल पर फूड बर्नर और सूडो को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें पहला स्प्रे भैया आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडाम्प्रोपिड की मात्रा 100 ग्राम, इसके साथ इमामेक्टिन बेंजोएट की मात्रा 100 ग्राम।
इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके आप बात दूसरा स्प्रे की बात करें तो दूसरे स्प्रे में आप ले सकते हैं 200 लीटर पानी के लिए आपकी मात्रा है ये सारी, तो उसमें हम देखें तो हम डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलीगेट की मात्रा आप 160 ml लेंगे, उसके साथ में आप लेंगे थाइमेथाक्सम या फिर इमिडाक्लोपिड। तीसरा स्प्रे है सुमोप्रिट, उसकी मात्रा आप लेंगे 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी पर। इसके अलावा डाइपिल आपको लेना पड़ेगा। डाइपिल जो है बीटी होता है, यह एक जैविक कीटनाशक है। इसका इस्तेमाल आप जब करते हैं तो आप यकीन मानिए को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं इसकी जो मात्रा है 300 ml प्रति एकड़ सबको लेना पड़ेगा। साथ में आपको ड्रिप के माध्यम से भी, जैसे कि थाइमेथाक्सम है, उसकी मात्रा 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इमिडाक्लोपिड की मात्रा 500 ml प्रति एकड़ से आपको डालनी चाहिए। तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो आपके कोसावस्था के जो कीट होते हैं वो काफ़ी हद तक इससे खत्म हो जाते हैं। तो आपकी फसल पर, बैगन पर तना छेदक और फल छेदक की समस्या आपकी काफ़ी दूर हो जाती है। आज की जानकारी को कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।